हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2018 में आई एक इनोवेटिव ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है एन अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम एनीटा होता है। एनीटा एक जिम्नास्टिक टीचर है। आज पहली बार अपने स्कूल जाती है। एनीटा स्कूल जाकर सबसे इंट्रोडक्शन लेती है और इन सबको अपने बारे में कोई फन फैक्ट बताने को कहती है। स्कूल में सभी बच्चे एनीटा को एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद जब मार्कस का नंबर आता है तो ये बताता है कि उसका नाम मार्कस है, उसका नुन्नू जोनी भाई से भी बड़ा है। तभी उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन अनीटा को उसके घर पे दिखाया जाता है। आज अनीटा के पति का बर्थडे होता है जिसका नाम हैज़ होता है। वह लोग अपने बेटियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उसकी बेटियां इनकी फादर से हॉलीडे पर चलने को बोलती हैं। तब उनके फादर बोलते हैं कि अपने हॉलीडे की डेट को आगे बढ़ा दिया है क्योंकि उसकी मॉम ने अभी अभी जॉब्स करना स्टार्ट किया है। इसके बाद रात में अनीटा अपने पति के साथ टपाटप करने का मन बनाती है, लेकिन आज इसके पति का मूड नहीं होता है। तब अनीटा मुंह फुलाकर सो जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि अनीटा अपने मैरिज लाइफ से ज़रा भी खुश नहीं थी क्योंकि इसका पति उसको बराबर टपाटप नहीं करता था। अगली सुबह हम अनीटा को रोज़ की तरह जॉगिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ अनीटा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद जब अनीटा अपने घर पर आती है, एक गुलदस्ता मिलता है जिसमें एक लेटर होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि जॉगिंग सूट में वह काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। अनीटा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। गुलदस्ता भेजा है। अगले दिन अनीटा अपने स्कूल जाती है और देखती है कि मार्कस किसी लड़की के साथ लड़ाई कर रहा है। अनीटा जल्दी से मार्कस के पास जाकर उसे रोकती है। लड़ाई के वजह से मार्कस को काफ़ी चोटें आई होती है, इसलिए अनीटा उसे एक कमरे में ले जाकर उसके घाव पर मलहम पट्टी करती है। मार्कस अनीटा से कहता है, क्या तुम्हें भी कभी चोट लगी थी? तो अनीटा कहती है, हाँ, जब ये छोटी थी तो एक बार गिर गई थी जिसकी वजह से उसे नाक पर चोट आई थी। मार्कस उसके नाक पर घाव की चोट को देखने के बहाने से अनीटा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कमरे में एक स्टूडेंट आ जाता है जिसकी वजह से मार्कस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अनीटा अपने घर पर आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि अनीटा मार्कस की ओर अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए ये मार्कस के सोशल मीडिया अकाउंट को ढूंढकर ये उसकी फ़ोटोज़ को देखने लगती है। अनीटा यहाँ मार्कस को एक मैसेज भी करती है जिसमें वह ये लिखती है कि आज वो स्कूल में इनके बीच में जो कुछ भी हुआ वह उसे भूल जाए। लेकिन मार्कस अपने नुन्नू के कुछ फ़ोटोज़ को अनीटा को सेंड करता है, जिस देखते ही अनीटा हंसने लगती है। अगले दिन मार्कस की मारपीट की वजह से पेरेंट को बुलाया जाता है। अनीटा जब उनसे मिलती है वह देखती है कि मार्कस की मॉम तो उसकी एक फ्रेंड थी। अनीटा इनको बताती है कि प्रिंसिपल ने मार्कस को स्कूल की ट्रिप से बाहर कर दिया है। तभी यहाँ बैठा मार्कस से कहता है कि ये फाइट करना नहीं चाहता था, बल्कि उसे वहाँ मौजूद सभी लड़कों ने उसे उकसाया था। मार्कस यहाँ सभी से माफ़ी भी मांगता है। यहाँ हम देखते हैं कि बातों ही बातों में मार्कस एनीटा को से टच करके उसके साथ उसमें जोश भरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अनीटा को मार्कस के पेरेंट के साथ अपनी मीटिंग को ख़त्म करनी पड़ती है। इसके बाद अनीटा को अपने घर पर जाने के लिए अपने कार में आती है। तब मार्कस
आ जाता है। मार्कस यहाँ एनीटा के साथ रोमांस करता है, जिसकी वजह से वे दोनों एक कार में ही टपाटप करते हैं। एक बार टपाटप कर लेने की वजह से एनीटा अब हर वक्त मार्कस के बारे में सोचते रहती है, क्योंकि अनीता के पति उसके साथ ज़्यादा टपाटप नहीं करता था। इसीलिए अनीता को हर रोज़ ही मार्कस के साथ टपाटप करने लगती है। एक दिन जब अनीता मार्कस को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मार्कस मिलने से मना कर देता है और कहता है कि आज उसका फुटबॉल मैच है, इसलिए ये आज इनसे नहीं मिल सकता। इसके बाद अनीता मार्कस के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है, जिसकी वजह से अनीता को यह पता चलता है कि आज मार्कस का कोई भी फुटबॉल मैच नहीं है, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा है। दरअसल मार्कस अनीता के साथ केवल टपाटप ही नहीं करना चाहता था, और क्योंकि उसने अनीता के साथ कई बार चौदम पट्टी कर ली थी, तो इसलिए मार्कस अनीता को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अनीता ने मार्कस को उसके गर्लफ्रेंड के साथ में देख लिया था, इसलिए अनीता को ये काफ़ी बुरा लग रहा था। अनीता मार्कस को देने के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी, इसलिए इससे रहा नहीं जाता था। इसलिए ये मार्कस के घर पहुंच जाती है। मार्कस को यहाँ मार्कस की मॉम और कुछ फ्रेंडें मिलती हैं। तभी यहाँ पर मार्कस भी आ जाता है, जो एनीटा को अपने घर पर देखकर काफ़ी हैरान होता है। मार्कस कुछ देर बात करने के बाद एनीटा वॉशरूम का बहाना बनाकर मार्कस के कमरे में आती है। एनीटा यहाँ मार्कस के साथ हथियार हिलाकर उसके साथ वॉशरूम में ही टपाटप कर लेती है। अनीता यहाँ काफ़ी खुश दिखाई देती है। अगले दिन जब अनीता स्कूल जाती है, तब मार्कस यहाँ पर नहीं दिखाई देता। अनीता मार्कस को यहाँ मैसेज करती है, तो मार्कस इसे बताता है कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आऊँगा। अनीता मार्कस से चैटिंग करने में काफ़ी बिजी होती है। तभी अनीता का पति अनीता से कहता है, तुम हमेशा फ़ोन में किससे साथ चैटिंग करती रहती हो। इस पर अनीता अपने पति को झूठ बोलती है। इसके बाद हैज़ अनीता को एक पार्टी में लेकर आता है। पार्टी में आकर अनीता फिर से मार्कस को मैसेज करने लगती है, लेकिन मार्कस अनीता के मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। अनीता अपने पति से छुपकर मार्कस को कॉल भी करती है, पर मार्कस अनीता का कॉल भी पिक नहीं करता। अनीता अब मार्कस के लिए काफ़ी बेचैन हो रही थी, इसलिए वह वॉशरूम का बहाना बनाकर मार्कस से मिलने के लिए आती है और मार्कस से कहती है कि तुम मुझे झूठ क्यों कह रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। मार्कस यहाँ अनीता से खुला बोल देता है कि हम दोनों कोई कपल नहीं हैं। क्योंकि अनीता पूरी 40 साल की है, इसलिए मार्कस उसे डेट नहीं कर सकता। मार्कस की बात सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस इससे प्यार नहीं करता, बल्कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। मार्कस ने अनीता को सिर्फ पेलने के लिए ही यूज किया था। अनीता इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अनीता जब भी मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड टीना को एक साथ देखती है, ये खूब काफ़ी अंदर से जलन महसूस करने लगती है। अनीता यहाँ मार्कस को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से अनीता मार्कस की फ़ोन से उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ प्राइवेट फ़ोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। मार्कस की गर्लफ्रेंड टीना को जब इस बारे में पता चलता है, तभी वह रोने लगती है। तभी अनीता भी वहाँ आकर ये टीना को मार्कस के बारे में भड़काने लगती है और कहती है कि मार्कस एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए और एक अच्छे लड़के को ढूंढकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इसके बाद हम मार्कस को देखते हैं, जो कि टीना को कन्विंस करता है और बताता है कि उसने उसकी फ़ोटोज़ को शेयर नहीं किया था, इसलिए टीना इसकी बात मान लेती है। मार्कस और टीना अलग नहीं हुए थे।
जिसकी वजह से एनीटा का प्लान फेल हो जाता है। एनीटा काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से ये मार्कस के घर जाती है। घर पर आकर एनीटा मार्कस के मॉम से मार्कस के बारे में पूछती है। मार्कस की मॉम एनीटा को बताती है कि मार्कस का आज फुटबॉल मैच है, वो फुटबॉल मैच खेलने गया है। एनीटा जल्दी से मार्कस के फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचती है। एनीटा को यहाँ पर देख मार्कस काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि उसे इसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन एनीटा कहती है कि ये उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि ये उसे बताना चाहती थी कि मार्कस की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। एनीटा की प्रेग्नेंट वाली बात से मार्कस ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मार्कस एनीटा से कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तब एनीटा कहती है कि उसने उसके साथ कई बार फटे हाल टपाटप किया, जिसकी वजह से उसकी तोप चल गई और गोला अंदर ही रुक गया। मार्कस कहता है कि प्लीज़ ये बात तुम टीना को नहीं बताना, वरना मुझे वह काफ़ी गुस्सा करेगी। एनीटा कहती है कि ठीक है वो उसके, लेकिन इसके बदले में मार्कस को उसका फ़ोन कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई करना होगा। इस एनीटा यहाँ पर मार्कस के साथ टपाटप करती है। दरअसल एनीटा प्रेग्नेंट नहीं होती, बल्कि ये सब उसका प्लान होता है ताकि मार्कस इससे अलग ना हो सके। एक दिन एनीटा मार्कस को एक मैसेज करती है और कहती है कि कल उसके पति घर पर नहीं रहेंगे, इसलिए मार्कस उसके घर आकर उसके साथ टपाटप कर सकता है। एनीटा जब स्कूल से घर आती है तब ये अपने पति को घर पर देखती है, जो कि आज ऑफिस नहीं गया था। तभी डोरबेल बजती है, इससे एनीटा यहाँ डर जाती है। एनीटा को लगता है कि बाहर मार्कस के साथ टपाटप करने के लिए आया है, लेकिन एनीटा जब डोर ओपन करती है तो वहाँ मार्कस की मॉम होती है, जिसे एनीटा मार्कस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। इसलिए एनीटा को यहाँ अपने बेटे से दूर रहने को बोलती है। यहाँ एनीटा पति की सारी बातों को सुन लेता है, जिसकी वजह से ये भी जान जाता है कि एनीटा ने क्या क्या कांड किया है। एनीटा यहाँ खुद पर काफ़ी गिल्टी फील करने लगती है और ये घर से निकल जाती है। रात भर एक होटल में रात बिताती है। एनीटा का पति है जो उसे कॉल करता है, लेकिन एनीटा कॉल पिक नहीं करती। सुबह होने पर एनीटा जब अपने घर पर जाती है तब उसका पति दरवाज़ा नहीं खोलता। हैज ने एनीटा का सारा सामान बैग में भरकर बाहर रख दिया था। एनीटा अपना बैग लेकर यहाँ से चली जाती है। स्कूल में से भी सभी लोगों को पता चल जाता है कि एनीटा कैसी औरत है। इसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। एक गलती की वजह से इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।